नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। दोस्त ने यह काम किया है, भारतीय प्रधानमंत्री चुप है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जंतर मंतर पर धरने पर। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। दोस्त ने यह काम किया है, अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को झटके पर झटका दे रहे हैं। अमेरिका 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया है। वहीं भारत ने ट्रंप के इस कदम को अनुचित बताते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आर्थिक ब्लैकमेलिंग करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कमजोरी को भारतीय हितों पर हावी नहीं होने देने चाहिए। ट्रंप का 50% टैरिफ को भारतीय हितों पर आर्थिक ब्लैकमेल है। भारत को अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश पहले शासनाध्यक्ष है जो ट्रंप का चुनाव प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार तथाकथित हिंदूवादियों ने हवन पूजन भी किया था ट्रंप के जीत के लिए। ट्रंप के सम्मान में बड़े बड़े आयोजन किए गए। प्रधानमंत्री बार बार ट्रंप से मित्रता की बात करते रहे। अमेरिकी दौरे पर मोदी के नारे भी लगे। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान युद्ध में संघर्ष विराम करने का दावा ट्रंप 33 बार कर चुके हैं और भारतीय प्रधानमंत्री चुप हैं। विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत के प्रति जो रुख है, बयान और काम पीएम को असहज करने वाला है। प्रधानमंत्री उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। इस बीच 50% टैरिफ लगा दिया है। मोदी सरकार की विदेश नीति लड़खड़ा गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से कैसे निपटे। ट्रंप बार बार धमका रहे हैं। पीएम मोदी चुप हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। कोई भी देश जो गुट निरपेक्षता के विचारधारा में अंतर्निहित हमारे समय के कसौटी पर कसी गई सामरिक स्वायत्तता की नीति के लिए भारत को मनमाने ढंग से दंडित करता है, वह भारत को नहीं समझता है। 7वें बेड़ी की धमकियां से लेकर परमाणु परीक्षण के प्रतिबंध तक हमने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को आत्मसम्मान और गरिमा के साथ निभाया। ट्रंप का टैरिफ बम। अमेरिका चाहता है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, अपनी शर्तों पर व्यापार समझौता करना चाहता है, जिससे देश के छोटे किसान व्यापारियों को घाटा होगा। ट्रंप कहते हैं, मोदी हमारे मित्र हैं। जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है, सभी देशों पर लगाए गए टैरिफ से सबसे अधिक है। टैरिफ के कारण देश में करोड़ों नौकरियां खत्म होगी। अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संपत्तियां बेची। अब उद्योगों की मार किसानों पर पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री चुप हैं। अपने से जो आत्मनिर्भर मजबूत नहीं है, जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से ट्रंप के वक्तव्यों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, ना तो देश के संसद छोड़कर भाग रहे हैं, विपक्ष के सवालों का उत्तर नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो कहा कि भारत की विदेश नीति विदेश चली गई है। जिस तरह से
अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के विदेश नीति का निर्धारण कर रहे हैं, वैसे अखिलेश का बयान सही प्रतीत होता है। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम कराया और भारतीय प्रधानमंत्री उनके बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी खबर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य विधानसभा द्वारा पिछड़ों को 42% पारित आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति के सहमति के मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर विधेयक को मंजूरी नहीं मिलती हो तो यह साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के खिलाफ है। रेवंत रेड्डी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि सरकार बनने पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए जाति जनगणना कराएंगे। लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाया। सरकार बनने के बाद तेलंगाना सरकार जाति जनगणना कराकर इसी के लिए 42% आरक्षण बिल विधानसभा में पारित किया। राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। हमने राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला है। राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जवाब देने से इनकार कर देते हैं तो हम दिल्ली नहीं जाएंगे। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। तेलंगाना की जनता जानना चाहेगी। साथ ही ओबीसी विधेयक को संसद में चर्चा कराने की भी मांग की तथा केंद्र सरकार से तत्काल शिक्षा और नौकरियों में 42% आरक्षण विधेयक को पारित करने का अनुरोध किया। धरने में शामिल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तेलंगाना सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, ओबीसी संगठन के नेता बड़ी संख्या में शामिल होकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। बिहार में जाति जनगणना के बाद नीतीश सरकार द्वारा लागू 65% आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी मौन है। मौन ही नहीं बल्कि आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रही है। जब बीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई तो भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी और राम रथ लेकर देश को दूसरे दिशा में मोड़ दी और आरक्षण की मांग पीछे चली गई। विधेयक तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोके जाने के संदर्भ में दिया था, जिसमें कहा गया था कि 3 महीने में अगर राज्यपाल फैसले नहीं लेते हैं तो विधेयक को पारित माना जाएगा। राष्ट्रपति के पास विधेयक 4 महीने से पड़ा हुआ है। क्या विधेयक को पारित माना जाना चाहिए और दलितों पिछड़ों का आरक्षण का रास्ता शिक्षा में, नौकरी में खुल गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण के खिलाफ रही है। वो दलितों पिछड़ों को शिक्षा, नौकरी में आरक्षण नहीं देना चाहती है। सभी जगह एनएसएस लगाकर इन वंचित वर्गों का नौकरियां छीनी जा रही हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों को खत्म करने के लिए संस्थान को ही बेच दिया जा रहा है, जिससे दलित पिछड़े आर्थिक रूप से मजबूत ना हो सके, वो अपने जाति के हिसाब से काम करते रहें, पढ़ाई शिक्षा से दूर रहें, नौकरी से दूर रहें। मान सम्मान और समानता उनको नहीं मिलने वाले ही। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।